माय चैनल। वी आर इन गोवा। हम लोग कल शाम में यहाँ पे पहुँचे थे फ्रॉम फ्लाइट एंड वी लैंडेड एट 10 or 6 o'clock इन द नाइट। फिर हम लोग सो गए थे, फिर हम लोगों ने आराम किया एंड यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने स्टे किया है। बेसिकली इट्स अ रिजॉर्ट एंड हम लोग लास्ट 2019 में आए थे एंड अब हम लोग फिर से हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग फिर से गोवा जाएंगे एंड वील स्टे इन द सेम रिज़ॉर्ट जहाँ पर हम लास्ट टाइम रुके थे। तो ये बहुत ही प्यारा रिज़ॉर्ट है। मैं आप इस रिज़ॉर्ट का आपको पूरा टूर दूँगी। सो इस रिज़ॉर्ट का बेसिकली नाम है ला ग्रेस रिज़ॉर्ट। तो आई शो यू, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। यहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे से विलाज हैं और हम इधर साइड रहते हैं, हमारा विला उस साइड है। और यहाँ पर ये बहुत ही पीसफुल सा रिज़ॉर्ट है और बहुत कोई एकदम काल्मनेस है, कोई शोर नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस रिज़ॉर्ट। इसीलिए हम कहीं और नहीं गए, हम लोग सीधा डायरेक्ट हम लोग इसी रिज़ॉर्ट में दोबारा से आए हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। गोवा का वेदर इस बार बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। हम लोग हमेशा इसी सीज़न में आते हैं बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा बारिश मिलती है, हमेशा रेनी होता है। आज थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा अच्छा वेदर था तो इसीलिए मैं जल्दी से रेडी होकर बाहर आ गई सो दैट आई जस्ट रिकॉर्ड समथिंग। बहुत ही प्यारा सा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है एंड हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और ब्रेकफास्ट भी बहुत यम्मी है यहाँ का। सो गाइज़ विल मूव अहेड इन दिस व्लॉग, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मिनी ब्रेकफास्ट टूर देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह का था। पहले जूसेस थे, फ्रूट्स था, देन ऑमलेट्स थे एंड देन चिकन नगेट्स थे जो कि बहुत टेस्टी थे, बहुत यमी थे। देन ये वर्मिसेली थी, वर्मिसेली ओके थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैंने बहुत थोड़ी सी खाई। एंड देन फिर ये सबके फेवरेट छोले भटूरे थे और इधर ब्रेड एंड बटर सेक्शन था। देन कॉफ़ी थी, चाय थी। और फिर मैंने छोले भटूरे ले लिए थे। मैंने बस एक ही भटूरा लिया, उसमें मेरा काम हो गया था। और वेदर कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हैं कितना प्यारा वेदर हो रहा था। बिल्कुल बारिश आने ही वाली थी तो कुछ इस तरह के वेदर था। बहुत इन्जॉय करते हुए मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर भी यहीं पर ही ब्रेकफास्ट एरिया है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था सुबह। एंड यहाँ से इधर इस रिज़ॉर्ट का पूल स्टार्ट हो जाता है। I'll give you a pool tour also. So yeah, here's the pool tour. बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, स्टे किया है लोगों ने, बट यही यूनिकनेस है इस रिज़ॉर्ट की कि यहाँ पे इतना लोग दिखाई नहीं देते। बट जब हम सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे ब्रेकफास्ट के लिए तो लिटरली यहाँ पे हमें बैठने का स्पेस नहीं था। वी वेटेड फॉर अराउंड 10 minutes टू सिट, जब हमें जाके हमें प्लेस मिली थी। बट नो 12 seconds later. अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक नैनी भी असाइन की हुई है बच्चों को स्पेशली प्ले अराउंड करवाने के लिए। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी अभी हल्की हल्की धूप है, मैं बहुत ज़्यादा टैन होने वाली हूँ बट नो वरीज़। जब तक इंसान टैन नहीं होगा जब तक फुल एंजॉय नहीं कर पाएगा। नो वरीज़, कलर विल कम मतलब बाद में आ जाएगा। ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दिस फॉर श्योर। और फिर देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक कैब बुक करी है, वो हमें पूरा गोवा आज रोम अराउंड करवाएंगे। तो उसमें हम लोग बीचेस वगैरह, उसमें बीचेस इंक्लूड है, फोर्ट इंक्लूड है एंड शायद एक क्रूज़ भी इंक्लूड है। तो वो मैं सब रिकॉर्ड करूँगी और मैं वो सब आपको दिखाऊँगी।
हाँ, बेसिकली यहाँ पे 2 फोर्ट हैं, बट हम लोगों ने जितना रिसर्च किया और जितना पता चला तो हम लोगों ने सोचा कि हम अगोड़ा फोर्ट ही जाएंगे, जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे। तो हम लोग अगोड़ा फोर्ट ही जाएंगे और हमारी कैब भी आ गई है। मैं जल्दी से आ गई थी नीचे, मैंने सोचा आई थॉट टू रिकॉर्ड समथिंग। और बाकी सब अभी रेडी। जो भी लोग गोवा से होंगे उन लोगों को पता होगा कि गोवा हैज़ 2 साइड्स, इट्स वन इज़ नॉर्थ एंड वन इज़ साउथ। एंड सो नॉर्थ गोवा इज़ वेरी क्राउडेड, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है। बट साउथ गोवा इज़ वेरी पीसफुल, बहुत शांत रहता है। एंड यहाँ की ग्रीनरी, सीनिक व्यूज़ इतने प्यारे हैं कि मतलब नॉर्थ गोवा कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्थ गोवा भी अच्छा है, वो पार्टी, इफ़ पीपल वांट्स टू पार्टी, इफ़ पीपल वांट्स टू रोम अराउंड, हैव फन, हैव चिल, तो वो नॉर्थ गोवा जा सकते हैं। बट इफ़ समवन जो रिलैक्स करने के लिए आया है अपने काम को छोड़कर, तो वो सिर्फ साउथ गोवा ही आए। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए थे फाइनली फोर्ट अगोड़ा में। और यहाँ पे वेदर इज़ सो गुड और अभी अभी जस्ट बारिश हुई है, तो इस वजह से बहुत ठंडी हवा चल रही है। एंड आई शो द व्यू, ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। एंड आई एम एंजॉयिंग सो मच हियर। और दिल्ली के जितने भी फोर्ट्स हैं मैं बिल्कुल वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती हूँ, बट ये जो फोर्ट है इसकी ब्यूटी इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। और ऊपर भी है बहुत कुछ, मैं दिखाती हूँ। और पहले जब हम आए थे 2019 में, जब हम आए थे इस फोर्ट में, तो इस फोर्ट में फेयर नहीं था, दैट इज़ ये चार्जेबल नहीं था। बट अब ये चार्जेबल भी हो गया है, तो अभी हम आगे चल के दिखाते हैं। बट टिकटिंग लगाना इट्स ऑल वर्थ इट, अच्छा है, इट्स ऑल गुड। Years later. हाय गाइस, तो हम लोग कैंडोलिम बीच में इस टाइम। यहाँ का व्यू बहुत ही औसम है। अभी पानी बहुत ज़्यादा है, पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर कुछ बहुत प्यारा सा है, बहुत काल्म है, बहुत पीसफुल सा है। और ये मेरी मॉम इधर खड़ी हुई है, मेरे वेट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आई एम थिंकिंग कि मैं पानी में जाऊँ या नहीं, बिकॉज अगर मैं गई तो मुझे शूज़ अपने रिमूव करने पड़ेंगे। और देखिए पानी यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ रहा है, और मुझे बिल्कुल अभी मन नहीं है मेरे शूज़ गीले करने का। इधर आई हैव टू रिमूव माई शूज़ और एंजॉय, आइदर आई जस्ट स्टैंड हियर एंड रिकॉर्ड। तो आई एम थिंकिंग मैं क्या करूँ, बट स्टिल आई एम फाइन। बट ये जो आवाज़ है ना, ये बहुत ही प्यारी है, इट्स लाइक थेरेपी टू द ईयर्स। एंड बहुत मज़ा आ रहा है अभी। तो अभी इसके बाद हम लोग एक और बीच है वो भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आई ट्राई टू रिकॉर्ड। और ये कुछ ऐसा व्यू है पीछे। कैंडोलिम इज़ इन नॉर्थ गोवा, तो अभी हम नॉर्थ गोवा में हैं।
One eternity later. हाय गाइस, तो अभी हम लोग हैं कालमगुड बीच पर और बारिश अभी रुकी हुई बहुत तेज़, पूरा टाइम बारिश हो रही थी। जितना हम लोग पूरा ट्रैवल कर आए कैंडोलिम बीच टू कालमगुड बीच, पूरा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड सरप्राइजिंगली ये बारिश रुक गई है। और यहाँ पे कुछ मुंबई जैसा वाइब है, इट्स थोड़ी सी चौपाटी की है एंड यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के लिए। बाहर भी एक बहुत अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट था, उस पर अभी हमने लंच करके आया। और इसी मौसम में आना चाहिए गोवा, बिकॉज़ ये वेदर बहुत अच्छा रहता है और बेसिकली यहाँ का गोवा का ये ऑफ सीज़न है। और यूजुअली पीपल जो सीज़न चलता है उसमें ही आते हैं, बट हम हमेशा ऑफ सीज़न में आते हैं बिकॉज़ ऑफ रेन। हमें बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, ये हमारा लास्ट बीच था पूरे दिन का, बागा बीच। और बागा बीच कुछ इस तरह का था। आप लोगों ने सुना होगा बागा बीच रिमेन्स द मोस्ट क्राउडेड बीच इन गोवा। आई पर्सनली डोंट लाइक बीइंग एट बागा बीच, बट या आई समहाउ मैनेज टू एंजॉय इट। अच्छा था और मैं थक भी गई थी काफ़ी, तो मैं बहुत कम ही रिकॉर्ड कर पाई। सो हियर गाइज वी कम्स टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग। और ये व्लॉग एडिट करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। बेसिकली मैंने अपनी पूरी ट्रिप डॉक्यूमेंट कर दी है एंड आई एम शेयरिंग दैट वीडियो विद यू एंड आई एम अपलोडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई प्रॉमिस आई विल बी बैक विद माई अनदर व्लॉग वेरी सून एंड थैंक यू so much for watching and yeah, thank you, bye bye.